नमस्कार, मैं हूं उमेंद्र दारिच। आज हम आपके लिए बिजनेस रेवोल्यूशन न्यूज चैनल में लेके आए हैं एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात जिनके बारे में हम बताना चाहेंगे। आप शिक्षाविद भी हैं और राजस्थान में आपका बड़ा नाम है। पीपल्स ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुधांशु। आइए हम डॉक्टर सुधांशु से जानना चाहेंगे कि देश राजस्थान में अपनी पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं और राजस्थान में पार्टी की क्या योजना है। राजस्थान में कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहेगी कि वो सरकार में आए, तो हम सुधांशु जी जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी सरकार में आने के लिए क्या प्रयास कर रही है और किस प्रकार से यदि आप सरकार में आ भी गए तो क्या कैसा विजन होगा और राजस्थान की जनता को आप किस प्रकार का शासन देना चाहेंगे। नमस्कार सुधांशु जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक बहुत बड़ी पार्टी के मुखिया हैं। पार्टी के मुखिया होने के नाते राजस्थान की जनता आपसे बहुत कुछ उम्मीदें रखती है। आप राजस्थान में आपकी पार्टी का क्या स्वरूप है, संगठनात्मक स्वरूप क्या है और किस प्रकार से आप दो नए जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं 2024 के, उसमें क्या विजन लेके चुनाव लड़ेंगे, कैसे आप सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और खासतौर से दादी साहब आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे को आज आमंत्रित किया और इस विषय पे आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान में आप जानते हैं कि 2023 दिसंबर के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं और अगले 5 साल के लिए कौन सरकार में होगा, किसकी सरकार होगी, इसके बारे में फैसला होना है। पीपल्स ग्रीन पार्टी वैसे तो अपेक्षागत रूप से करीब 1 दशक से अपने प्रयास कर रही है। अभी कोरोना के बाद जो एक नया तरह का दुनिया सामने आई है, उसमें पीपल्स ग्रीन पार्टी बहुत तेजी से बढ़ती हुई एक पार्टी है और राजस्थान में हम लोग इस समय पर मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है, खुशी हो रही है। 200 विधानसभाओं में पीपल्स ग्रीन पार्टी अपना नेटवर्क बना रही है। अभी करीब 25,000 साथी पीपल्स ग्रीन पार्टी से पूरे प्रदेश में जुड़े हैं। लेकिन सुधांशु जी, सबसे बड़ी बात आती है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए धन बल, बाहुबल और जातीय बल की आवश्यकता होती है। आपकी पार्टी इन सब चीजों को कैसे जुटा पाएगी। देखिए, ये फिलॉसफी जो आपने अभी बोली है बड़ी इंटरेस्टिंग है और आमतौर पर पूरे देश के जो सामान्य नागरिक हैं उनको लगता है कि राजनीति के लिए धन बल, बाहुबल की जरूरत होती है या जाति बल। तो मैं आपको यहां पर ये कहना चाहूंगा कि नया प्रयोग है। हमारे पास ना जाति है, हमारे पास ना बाहुबल है और ना हमारे पास धन बल है। धन के मामले में हम लोग क्राउड फंडिंग के ऊपर भरोसा करते हैं और पब्लिक कंट्रीब्यूशन के साथ हम इस मूवमेंट को आगे लेकर के आएंगे। बाहुबल के मामले में हमें लगता है कि बाहुबल का मुकाबला हम करेंगे नैतिक बल से। हमारे पास नैतिक बल होगा और सामने वाली जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो भाजपा है, कांग्रेस है, वो बाहुबल से लड़ेगी। तो हमारा नैतिक बल उनके बाहुबल को पराजित करेगा। सुधांशु जी, कांग्रेस और बीजेपी के जब हेलीकॉप्टर घूमेंगे, उनकी लवाज में चलेंगे, उनकी काफिला चलेंगी, तो आपका नैतिक बल कहाँ काम आएगा। देखिए, अभी 15-16 महीने आप सही कह रहे हैं। अगर हम कुछ ठीक सा काम नहीं कर सके, लोगों तक नहीं पहुंच सके, तो उनका हेलीकॉप्टर चलेगा और हम उड़ जाएंगे उस हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा में। लेकिन इस 15 महीनों में मेरा ऐसा मानना है कि हम 15 बार अपना रूपांतरण कर सकते हैं, 15 बार अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए तो फिर आप ये यकीन माने कि हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए हवा नहीं मिलेगी। कांग्रेस बीजेपी के पास बड़े चेहरे हैं, आपके पास कोई चेहरा नहीं। किस चेहरे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे और क्या राजस्थान की जनता आपसे उम्मीद करे कि आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के पास बड़े नामी गिरामी और ताकतवर लोग चेहरे हैं, लेकिन हमारी फिलॉसफी डिफरेंट है। जनता लड़ने के लिए सामने आए, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो नामी गिरामी चेहरों से जनता डरेगी या पीपल्स ग्रीन पार्टी का कार्यकर्ता भयभीत हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। राजस्थान में राजनीतिक दलों की भी एक बाढ़ आ गई, उनमें आपकी पार्टी कितनी टिकेगी। देखिए, हम एक स्थायी लोगों का समूह है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग कोई मशरूम पार्टी नहीं है, हम उसका हिस्सा नहीं है। एक विचार वाली पार्टी है, एक सिद्धांतों वाली पार्टी है, विजन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम बेहतर लोकतंत्र की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ें। ये जो दोनों पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, जो कि मेजरली ना जाने क्यों जाति और धर्म पर आकर के अटक गई हैं। तो जाति और धर्म पर आने का मतलब मैं सीधा सीधा ही समझता हूं कि ये एक भारतीय की व्यक्तिगत आजादी पर हमला है।
यदि सरकार में भागीदारी की आवश्यकता पड़ेगी तो? देखिए, ये वैसे तो बहुत बड़ा कल्पना का प्रश्न है। मुझे लगता है कि या तो हम पूरी तरह से आएंगे, यानी कि 101 से ज्यादा, और या हो सकता है हम कहीं भी ना आए। तो अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कुछ सवाल का आंसर बनता है। मैं सुधांशु जी ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपके मन में ये अलग से राजनीतिक पार्टी बनाने का विचार क्यों आया? क्या आप बीजेपी में भी जा सकते हैं, कांग्रेस में भी जा सकते हैं, अन्य बहुत से दल हैं उनमें भी जा सकते हैं, अलग पार्टी बनाना, अलग बात सोचना, ये आपके मन में विचार कैसे है? साथ साथ में एक तो बात ये, सेकंड में ये मान के चलूं, क्या मैं राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री के पास बैठा हूं? हमारी पार्टी के राजस्थान भर में 20,000 एसपीसी मेंबर्स होंगे, स्टेट पीपल्स गिन कमेटी मेंबर्स। वो 20,000 मेंबर्स तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जहां तक आपने सवाल पूछा अभी कि भाई ये पार्टी बनाने का इरादा क्यों आया, देखिए, पहली बात तो मेरा अकेले का इरादा नहीं है। हम सालों से बहुत से लोग ये बात कर रहे होते हैं कि वर्तमान जो सिस्टम है उसमें बहुत खामियां हैं, खासतौर से भ्रष्टाचार को लेके लोग बहुत परेशान हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो गरीबी के लिए एक बड़ा कारक है। दूसरा, महंगाई एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है लोगों के लिए। रोजगार की समस्या एक बहुत बड़ा मसला है लोगों के लिए। और अभी जो विकल्प हैं, उन विकल्पों के पास में इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सब प्रॉब्लम्स को जॉट डाउन किया, उनकी सॉल्यूशंस को लिखा, दोस्तों को सब चीजें बताई, और ये बात हुई कि भाई ये सारी चीजें इतनी अच्छी तरह से निकल करके आई कि इसके ऊपर एक किताब लिखी जाए। मैंने एक बुक भी लिखी है, इंडियंस एट रेस्ट, द रूट कॉज ऑफ इंडियाज अनरेस्ट। मेरी किताब amazon.com पे अवेलेबल है, और उसी किताब ने ही प्रेरित किया एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए। डॉक्टर सुधांशु जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि मैं एक पत्रकार होने के साथ साथ एक मतदाता भी हूं, मैं आपकी पार्टी को क्यों वोट दूं? देखिए, आप मेरी पार्टी को इसलिए वोट देंगे कि इससे बेहतरीन कोई पार्टी इस समय पर देश में नहीं है। आपने कांग्रेस को तो 70 साल से सुना है कि गरीबी मिटा देंगे, और मोदी जी भी जो है सिवाय राशन बांटने के, आप बता दें गरीबी को मिटाने पे कहीं कोई कंट्रीब्यूशन अगर मोदी जी ने किया है तो। पीपल्स गिन पार्टी एक एंड पर कह रही है कि हम गरीबी को समूल 5 वर्ष में राजस्थान से विदा कर देंगे। शिक्षा और चिकित्सा 100% गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हमने ऐसा प्लान बनाया कि हम सिर्फ 1 घंटे में सरकार में अंदर घुसने से पहले 10 लाख परिवारों को राहत देंगे। पीपल्स गिन पार्टी देश की राजनीति को एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश कर रही है। हम प्रूव कर देंगे 2 साल बाद देश में लोग ये भी मानने लगेंगे कि बिना जाति की भी राजनीति होती है। लोग ये भी मानने लगेंगे कि बिना बाहुबल और धनबल के भी लोग पावर में आ सकते हैं। वंशवाद को समाप्त कर देने का हमने बीड़ा उठाया है। गरीबी को मिटाते मिटाते 5 साल में वंशवाद को भी राजनीति से आउट कर देंगे। डॉक्टर सुधांशु जी, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए लोग ये जानना चाहेंगे और उनकी एक इच्छा होती है कि आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और यदि कल को आपको चुनना पड़ा एनडीए या यूपीए में से, तो आपकी पार्टी किसको चुनना चाहिए? एक बात है। सेकंड बात, ये एक सवाल ये भी होता है इसमें कि राजस्थान में आप प्रत्याशियों का चयन किस आधार पर करेंगे? दोनों बहुत अच्छे और सुंदर सवाल हैं आपके। हमारे ये पैरामीटर है कि 200 विधानसभाओं में हम एक जनता का मोर्चा कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, पब्लिक फ्रंट खड़ा करना चाहते हैं। ये यहां 100 लोग विसल ब्लोअर के नाते, या कि सोशल एक्टिविस्ट, या कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, 100 जनों की टीम जो 2000 लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, वो जनता का मोर्चा हमारे टिकट्स का फैसला करेगा एक इंडिविजुअल विधानसभा के अंदर। हमारी पार्टी का वर्कर लीडर चुनेगा। हमने देखा है कि जाति और धर्म के आधार पर बट करके आज के 1000 साल पहले भारत गुलाम बना था, और हमने 1000 साल उस पीड़ा को, उस दर्द को मेरे बुजुर्गों ने सहा है। दादी साहब, मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर हमारी बात लोगों तक पहुंच गई, हमारा विचार लोगों तक पहुंच गया, संदेश पहुंच गया, तो ये छोटी मोटी पार्टियों की बात छोड़िए, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं ना, ये रास्ता नापती मिलेंगी। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत सी बड़ी पार्टियां हैं, केजरीवाल जी भी बिजली दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट्स को भत्ता मिलेगा, और क्या पता पार्टी क्या क्या देंगी, आप फ्री में क्या देने वाले हैं? हमारी पार्टी चाहती है कि हम पूरे राजस्थान के अंदर इतना औद्योगिक विकास कर दें, इस लेवल पर हम अपना डेवलपमेंट करें, इतना शानदार लेवल पर हम
उद्योगों को आगे बढ़ा दें, इतने शानदार लेवल पर लोगों को एक्टिवेट कर दें, एम्पावर्ड कर दें, बिजनेस को इस लेवल पर ले जाएं कि दुनिया का जो 1% जीडीपी है वो राजस्थान के पास में आ जाए। मोदी जी कह रहे हैं किसान को 6,000 रुपए दे दूंगा। देखिए, हम किसान की इनकम को 6 लाख बढ़ा देने की बात कर रहे हैं। तो जो ये रेवड़ियां बांटने की बात चल रही है कि भाई बिजली को 5 रुपए कम कर देंगे, कोई सिलेंडर पे 100 रुपए कम कर देंगे, पीपल्स ग्रीन पार्टी लोगों को एम्पावर्ड करके, लोगों को मजबूत करके उनको डिफरेंट लेवल पे ले जाने का इरादा रखती है। हमारा टारगेट है यूरोपियन लेवल का जीवन स्तर लोगों को प्रोवाइड कराना। सुधांशु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप शिक्षाविद भी हैं, एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय के संचालक हैं आप, तो शिक्षा में गुणवत्तात्मक सुधार के लिए हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, शिक्षा उसका अधिकार बढ़े, इसके लिए आपकी पार्टी क्या करने वाली है? देखिए, वो अब इसको वोट बैंक की राजनीति की तरह से देख रहे हैं। अभी होड़ मची पड़ी है। कोई गवर्नमेंट कह रही है कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल देंगे, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, कोई कह रहा है हम दीनदयाल इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल देंगे, कोई कह रहा है मैं इतने सरकारी स्कूल खोल दूंगा, सरकारी स्कूलों में कमरों में रंग करवा दूंगा, और सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में रंग करके और उसमें थोड़ा नया प्लास्टर करा के उसके फोटो अगर न्यूयॉर्क टाइम में छपवा लेते हो और फिर कहते हो कि हम वी आर डूइंग गुड फॉर द एजुकेशन। नहीं, देखिए, समझने की जरूरत है। हो सकता है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, एक नई बिल्डिंग अगर आपने बनाई है, ऐसा हो सकता है। हालांकि भाजपा ने आप पार्टी पे आरोप लगाया है कि उन्होंने बाथरूम्स को भी क्लासरूम की तरह से दिखा करके जो टारगेट था कि इतने क्लासरूम बनाएंगे, उसको झूठे तरीके से आगे बढ़ाया है। मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ज्यादा बिल्डिंग बना देने से एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, ये मैं इस पे विश्वास नहीं करता। टीचर ट्रेनिंग के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। बड़ी समस्या है नॉन अटेंडिंग एजुकेशन सिस्टम। एडमिशन तो हो रहा है कॉलेजों में, लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे। ये सेम हालत स्कूलों की है, और मास्टर की भी यही हालत है। सरकारी स्कूल में स्कूल है, मास्टर नहीं पहुंचता, बच्चा नहीं पहुंच रहा। कॉलेजेस के अंदर कॉलेज बिल्डिंग है, परमिशन है, लेकिन वहां पे एनरोलमेंट भी है, बच्चा नहीं पहुंच रहा। बहुत सारे छेद हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है।